So, hello my dear friends, once again you are welcome in my YouTube channel. So friends, I am fine and I hope you all are very fine also. तो दोस्तों आज का जो हमारा यह क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, खासकर उन छात्रों के लिए जो छात्र क्लास 10th बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वह ट्रिग्नोमेट्री का 3rd क्लास होने वाला है और आप सभी को तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि आप सभी हमारे साथ मिलकर इस क्लास को बहुत ही ज़ोरों शोरों से हमारे साथ निभाते जा रहे हैं इस क्लास को। तो फ्रेंड्स आई एम फाइन एंड आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का जो तैयारी होगा बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर है और आई होप फ्रेंड्स आपने इससे पहले का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर है वो बहुत ही अच्छे से देख लिया होगा और अगर नहीं देखे हैं उस लेक्चर को जाकर तुरंत देखिए, तब जाकर ये लेक्चर जो है वो आपको आसानी से समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स हमारे द्वारा जो जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक समय समय तक पहुंचता रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स बिना समय को जाया करते हुए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं श्री गणेश का नाम लेकर। तो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा लेक्चर है, तो 3rd लेक्चर है। और इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में और जितने भी फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कितने होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक एंड कॉट। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है और उस रेशियो पर रिलेटेड हमने पिछले प्रीवियस जो हमारा वीडियोस है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आइए फ्रेंड्स इस क्लास में 3rd क्लास में जो हमारा है वो आज हम कुछ खास प्रकार के क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे ताकि फ्रेंड्स आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी न रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि आकृति में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा आकृति दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें देख सकते हैं हमने इसका नेमिंग कर दिया है। ये हमारा ए है, बी और सी है, एंगल है और इसमें बताना आपको साइन, कॉस और टेन का वैल्यू बताना। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो होते हैं उन सभी का तो वैल्यूज़ आपको पता ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आइए हम इस फिगर की मदद से इस तीनों जो वैल्यूज़ हैं, तीनों जो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपको फिगर देखना है और ये थीटा के अनुसार आपको इन सभी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स किसका वैल्यू निकालते हैं हम, साइन थीटा का। तो अच्छा आइए फ्रेंड्स साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कि कौन सा होता है फ्रेंड्स, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस फिगर में आपको बताना कि परपेंडिकुलर क्या है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा 3 होगा। तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पर। और H हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के जस्ट हमारा सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 3 अपॉन हमारा 5 आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यूज निकालते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का होता है P/H और कॉस थीटा का क्या होता है, जल्दी से आप लोग नोटबुक में लिखे थे उसको देखकर बताइए आप लोग क्या होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा B/H होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, B/H होगा। अब B फॉर बेस, बेस हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, तो बेस हमारा ये है, बेस का वैल्यू कितना है, तो 4 यूनिट है। तो 4 हमारा ऊपर में आ जाएगा और हाइपोटेनस का कौन सा वैल्यू है, तो 5 है। तो 4 अपॉन 5 हो जाएगा हमारा किसका वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आखिरी है हमारा टेन थीटा का मान। तो आइए फ्रेंड्स टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, साइन का होता है P/H,
कॉस का होता है b/h, और tan का क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट में पिन कीजिए। tan का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, p/b होता है। p का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है। p किसका होता है, ये थीटा का अनुसार, थीटा के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा p होता है। तो p हमारा कितना है फ्रेंड्स, 3 यूनिट है। और b कितना है फ्रेंड्स, तो b हमारा 4 यूनिट है। तो इस प्रकार से हमारा साइन, कॉस और टेन का जो वैल्यू है वो आसानी से निकल कर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में का हम लोग को इंतज़ार करना है जब तक कि बोर्ड पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है। तब तक आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। b का वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। और यहाँ पर h का वैल्यू कितना है, तो 25 है। और यहाँ पर p का वैल्यू कितना है, तो 24 है। और हमें साइन, कॉस और टेन का वैल्यू इस फिगर को देखकर बताना है कि क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से निकालते हैं साइन, कॉस और टेन का वैल्यू। जिस प्रकार से हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो नंबर ए में क्या होगा, हमारा साइन थीटा होगा। क्या होगा, तो साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो p/h होता है। और p का वैल्यू कितना है हमारा, जल्दी से बताइए आप लोग, 24 है। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और h का वैल्यू कितना होगा, तो 25 हो जाएगा। तो 24/25 जो कि हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल कर आ चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फॉर्मूले को रिवीजन करने में कठिनाई आ रही है तो आज भर के लिए आप लोग फार्मूला नोटबुक में से देख करके आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको फार्मूला क्या करना करेगा फ्रेंड्स, याद करना पड़ेगा। इसके बिना याद किए आप लोग क्वेश्चन नहीं बना सकते। कब तक फ्रेंड्स आप लोग देख कर बनाइएगा, बताइए आप ही लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकालते हैं कॉस थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में पिन कीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। तो b का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, 7 है। यहाँ पर 7 लिख देंगे। h का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो h का वैल्यू हमारा 25 है। तो h का वैल्यू 25 लिख दिए। तो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल कर आया, 7/25 आया। अब सी नंबर में निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे tan थीटा का मान। tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो tan थीटा का मान होता है p/b होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो p/b होता है। p का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो p का वैल्यू है 24 है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। और b का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो b का वैल्यू है हमारा 7 है। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स कितना लिख देंगे, तो 7 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकल कर आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 का जब तक क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिख रहे हैं हम, तब तक आप लोग क्या कीजिए कि जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को एक बार क्या कीजिए, आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, तो आप लोग सभी फॉर्मूले को लिखिए ताकि आप लोग को याद हो सके अच्छे से सारे फॉर्मूले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फ्रेंड्स हमारा कुछ डिफरेंट होने वाला है। अब डिफरेंट कैसे होने वाला है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा ट्रायंगल एक PQR एक हमारा क्या है, तो ट्रायंगल है, जिसमें हमारा PR का जो वैल्यू दिया गया है वह कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो PR का वैल्यू दिया गया हमारा 13 दिया गया है। तो जो कि हमारा क्या है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस है। और हमारा अगला क्या है फ्रेंड्स, तो हमारा P का जो वैल्यू दिया गया है वो है हमारा 12 है फ्रेंड्स। और B का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है फ्रेंड्स, तो 5 है। कितना है, तो 5 है। अब हमें बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू बताना है और हमें सेक थीटा का वैल्यू बताना है और किसका वैल्यू निकालना है फ्रेंड्स, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। और इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमारा थीटा ये नहीं होगा फ्रेंड्स,
हम थीटा किसको रखते हैं फ्रेंड्स, थीटा हम इसे रखते हैं, ये हमारा फ्रेंड्स थीटा है। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि साइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए आइए निकालते हैं इन सभी का वैल्यू। तो ए नंबर में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा होगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, तो पी बाय एच होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, तो पी बाय एच होता है। अब बताइए फ्रेंड्स, इस थीटा के अनुसार पी का वैल्यू हमारा ये होगा कि क्या कौन सा होगा, तो ये होगा। और बी का वैल्यू कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो बी का वैल्यू हमारा ये होगा। तो बी का वैल्यू हमारा ये होगा और पी का वैल्यू हमारा 5 होगा। अब बताइए फ्रेंड्स आप लोग कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये थीटा के अनुसार पी हमारा ये हो गया, बेस हमारा ये हो गया। तो पी हमारा कितना है, तो 5 है, तो हम लोग 5 को लिख देंगे। एच कितना है, तो एच का मान है हमारा 13 है, तो 5/13 हो जाएगा, जो कि हमारा साइन थीटा का वैल्यू है। अब हमें निकालना है नंबर बी में सेक थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा का वैल्यू जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है पी बाय एच, साइन थीटा का वैल्यू होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाय एच, और कॉस थीटा का ये रेसिप्रोकल है, तो एच बाय बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एच बाय बी हो जाएगा। एच हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, जिसका वैल्यू हमारा कितना है फ्रेंड्स, तो 13 है। तो यहाँ पर आराम से हम लोग 13 लिख देंगे। बी का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो बी का वैल्यू हमारा 12 है, तो हम लोग बी का वैल्यू कितना लिख देंगे, तो 12 लिख देंगे। तो हमारा सेक थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 13/12। अब नंबर सी में क्या निकालना है हमें फ्रेंड्स, कॉट थीटा का वैल्यू निकालना। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे। टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो पी बाय बी होता है, और कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, तो पी बाय बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बी बाय पी लिख देंगे। अब बी का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, तो बी का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे। पी का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, पी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आराम से हमने साइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू आराम से हमने क्या कर दिया है, तो फाइंड आउट कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें इस तीनों वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही थोड़ा सा फ्रेंड्स क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। और क्रिटिकल कैसे होने वाला है, तो आप लोग को अभी तुरंत पता चल जाएगा। और इसका जवाब जो है फ्रेंड्स वह कुछ ही बच्चे दे पाएंगे, 50% बच्चे जो हैं वह इसका जवाब दे पाएंगे, इस क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम नेमिंग में कर देता हूँ पी क्यू और आर, हमारा एक ट्रायंगल है। और जिसमें फ्रेंड्स क्या दिया गया है, हमारा एच का जो वैल्यू है वह दिया गया है फ्रेंड्स हमारा 29 दिया गया है। एच का वैल्यू दिया गया है फ्रेंड्स 29, और हमारा क्या एच हमारा कितना दिया गया है, तो ये हमारा 29 ही है, जो कि हमारा क्या है, तो हमारा एच रहने वाला है। अब आप लोग बताइए, तो ये हमारा कितना है, तो 20 है, और ये हमारा कितना है, तो 21 है। तो जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स फिगर में देख रहे होंगे। अब आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर किसका वैल्यू बताना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं तुरंत लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू, और उसके बाद आपको निकालना है फ्रेंड्स किसका वैल्यू, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद आपको फ्रेंड्स किसका वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। और जल्दी से आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए। आई होप फ्रेंड्स 50% बच्चे जो हैं वो इसका गलत जवाब दे रहे होंगे, गलत सॉल्यूशन कर रहे होंगे। और क्यों कर रहे होंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें साइन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थीटा लगा हुआ है साइन के साथ, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ फ्रेंड्स फिगर में कहीं भी थीटा नहीं दिया गया है। जब तक थीटा फ्रेंड्स नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब तक फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम थीटा का वैल्यू बता देंगे कि इस थीटा के एंगल के अनुसार हमें निकालना है वैल्यू, तो आप लोग तुरंत निकाल दीजिएगा। इसीलिए मैंने बताया कि इसका गलत जवाब, बहुत बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स हमें इस थीटा के अकॉर्डिंग निकालना है किसका वैल्यू,
साइन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आइए निकालते हैं। तो नंबर फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा का वैल्यू ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो हम लोग लिख देंगे p/h। और p कितना होगा हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 होगा। और h कितना होगा फ्रेंड्स हमारा 29 होगा। तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू h बाय हमारा p हो जाएगा। तो ये h हो गया और ये हमारा p हो गया। h का वैल्यू कितना दिया गया है फ्रेंड्स, हमारा 29 दिया गया। तो हम लोग लिख देंगे 29। और p का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 21 दिया गया। चलिए आइए अब निकालते हैं किसका वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू चलिए आइए निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अब आप लोग को तो फॉर्मूला अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, क्योंकि हमने इस ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमने 10 क्वेश्चन के आसपास सेकंड और आज का वीडियो मिलाकर हमने 10 क्वेश्चन से ऊपर कर लिया होगा। तो चलिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। कितना होता है, तो b/h होता है। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 20 है। और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू हमारा 21 है। तो हो गया हमारा कितना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 20/21। तो इस तरह से हमारा जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू था वो आराम से हमने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं तब तक इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा और हमारा सेक थीटा, और किसका वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, तो हमारा कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये हमारा फ्रेंड्स कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। अब हमें फ्रेंड्स बताना है, ये थीटा को मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। और एच का वैल्यू हमारे पास कितना रहेगा, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। एच का वैल्यू हमें दिया गया है, एच का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 17 दिया गया। कितना दिया गया है, तो 17 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिया गया है ये हमारा 8 है और ये हमारा कितना है, तो 15 है। अब बताना है आपको कि साइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू जल्दी से बताइए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिए होंगे। और 50% बच्चे जो हैं वो इसका आंसर जो है वो गलत फाइंड आउट किए होंगे। क्यों किए होंगे, क्योंकि फिर से इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो आप लोग जैसे ही थीटा का वैल्यू आप लोग को पता चल जाएगा कि किस थीटा के अनुसार हमें निकालना है, तो आप लोग तुरंत निकाल लीजिएगा। तो हमें बताना है क्या, कि हमें इस थीटा के अकॉर्डिंग बताना है साइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए फ्रेंड्स। अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। चलिए आइए अब निकालते हैं साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा p/h होता है। तो p हमारा कितना है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर कितना है, तो 8 है हमारा। तो हमारा परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है, तो 17 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 17 हो जाएगा। अब चलिए निकालते हैं फ्रेंड्स, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक थीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो हमें सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेक थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स कितना होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, h बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, b हो जाएगा। और h का वैल्यू कितना है, तो 17 है। और हमारा b का वैल्यू कितना है, तो हमारा 15 है। तो सेक थीटा, कॉस सेक थीटा का वैल्यू कितना है, 17/15 आ गया। अब आइए निकालते हैं हमारा थर्ड नंबर कॉट थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो
टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना है, तो 15 है, और पी का वैल्यू कितना है, तो हमारा 8 है। और आप लोग देख रहे होंगे कि पी का वैल्यू 8 है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, साइन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो यह वीडियो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पसंद आया होगा। अगर जेन्युइनली यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।